हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस शॉर्ट वीडियो सेगमेंट ऑफ मिस्टर इंट्रोडेंट यूट्यूब चैनल। आज एक शॉर्ट में हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine so you. क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज जब हम लोग करते हैं तो सबसे जो बेसिक आपका क्लासिफिकेशन होता है वो होता है नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज आपको पता है जो हमें एनवायरनमेंट में हमारे नेचर में जो चीज़ें मिल रही हैं, और ह्यूमन रिसोर्सेज जो हमारे या ह्यूमंस की जो एबिलिटी है, टैलेंट्स है, वो सब बेसिकली जो सोचना समझना टेक्नोलॉजी जो हम लोग अपने हिसाब से बनाते, जो हमारा टैलेंट है, वो सब चीज़ें ह्यूमन रिसोर्सेज हो जाती हैं। Natural resources, all the elements, materials and forces of nature which are used or usable by man to his own ends are called natural resources। यानी हमें अपनी wants को satisfy करने के लिए जो भी हम लोग नेचर से जिन चीज़ों का यूज़ करते हैं वो क्या होती है? नेचुरल रिसोर्सेज होती है। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होती है? मैन बीइंग द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ ऑल रिसोर्सेज is himself an important resource. It is said that there is more resource in man than in land. The resources which are a result of human efforts and activities are known as ह्यूमन रिसोर्सेज। जो भी हमारे टैलेंट की वजह से, हमारे स्किल्स की वजह से जो भी चीज़ें हम लोग इस्तेमाल कर पाते, किसी चीज़ को इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, किसी चीज़ का यूटिलाइजेशन कैसे करना है, किसी चीज़ को कैसे और बेहतर बनाना है, ये सब तो हमारी स्किल्स होती हैं और यही सब हमारा ह्यूमन रिसोर्स होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं इनके कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं या कंपोनेंट्स हो सकते हैं जिनसे इनके नेचुरल रिसोर्सेज बने। सिमिलरली हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज के भी कंपोनेंट्स देखेंगे। पहले लैंडफॉर्म्स जो होती हैं, वाटर बॉडीज़ जैसे रिवर्स और लेक्स और जो भी ओशियंस है, क्लाइमेट किसी जगह का, रॉक्स एंड मिनरल्स किसी जगह पे जो फाउंड हो रहे हैं, या फिर जो सॉइल कैसी है, एलुवियल सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, कौन सी डेजर्ट सॉइल है, वो सारी चीज़ें, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल लाइफ, ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती है? हमारी ओवरऑल नेचुरल रिसोर्सेज किसी भी जगह की बनाती हैं कि यहाँ पर कौन सा लैंड फॉर्म है, कौन सी वाटर बॉडी है, कौन सा किस तरीके का क्लाइमेट है, कैसा टेम्परेचर है, ये सारी चीज़ें हमारा नेचुरल रिसोर्सेज में आती हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज के कॉन्स्टिट्यूएंट को देखने से पहले हम लोग देखेंगे थोड़ा सा क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या अकरेंस, कहाँ पर कौन सी चीज़ पाई जाती है उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आता है यूबिक्विटीज़। यूबिक्विटीज़ ऐसी रिसोर्सेज होती हैं जो सब जगह पाई जाती है, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, या फिर आपका और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर बेसिकली एयर जो है वो सभी जगह होती है। वाटर तो चलो डेजर्ट में मान सकता हूँ कि नहीं होती है, लेकिन एयर को हम लोग यूबिक्विटस रिसोर्स मानते हैं, ऑलमोस्ट सब जगह होती है। कॉमनैलिटीज़ जो ऑलमोस्ट सारी जगह होती है, यानी ज़्यादातर जगहों पर पाई जाती है, जैसे कि आपका एक तरीके का फर्टाइल लैंड हो गया, या फिर लैंड, वाटर, और ये सारी चीज़ें हम लोग किस में मान सकते हैं? आपकी कॉमनैलिटीज़ में मान सकते हैं। इसके बाद होती है कुछ रेयर चीज़ें जो कुछ ही जगहों पर पाई जाती है, जैसे गोल्ड हो गया, आपका सिल्वर हो गया, आपका डायमंड हो गया, आपका कोई प्रेशियस मेटल है, कोई चीज़ है जो कुछ जगहों पर पाई जाती है, वो क्या होती है? आपकी कोल, पेट्रोलियम, ये सब क्या है? रेयरिटीज़ है। फिर आती हैं कुछ यूनिकिटीज़ जो केवल एक जगह पर पाई जाती है, जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जाम्पल पे क्रायोलाइट लिया है। क्रायोलाइट जो होता है ये केवल और केवल ग्रीनलैंड में पाया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? एक तरीके का यूनिक है, क्योंकि ये एक ही जगह पर पाया जाता है पूरी दुनिया में। तो क्रायोलाइट क्या हो जाएगा? आपकी एक तरीके की यूनिकिटी हो जाएगी। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। कौन सी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, कौन सी यूज़ हो सकती हैं, कौन सी यूज़ आगे होंगी, इन सब चीज़ों के बेसिस पे हम लोग क्या क्लासिफिकेशन करते हैं रिसोर्सेज। देखिए, पहली होती है अनयूज रिसोर्सेज जो अभी तक ज़्यादा इस्तेमाल में ना आई हो, जैसे कि आपका जो साउथ अमेरिका के जो भी फॉरेस्ट थे या जो भी रिसोर्सेज थी, जब तक यूरोप का वहाँ पर कॉलोनाइजेशन नहीं हुआ था तब तक उतना उनका यूज़ में नहीं आई थी। अब थोड़ा बहुत उनका इस्तेमाल होने लगा है, और थोड़ा जब कॉलोनीज़ बन गई वहाँ पर धीरे धीरे, तो कुछ चीज़ें कभी कभी अनयूज होती है। रिसोर्सेज पता होती है लोगों को, लेकिन लोग ही वहाँ नहीं रहते तो उतना यूज़ नहीं हो पाता उसका। अनयूजेबल, जिनका यूज़ अब थोड़े समय के लिए या कुछ समय तक नहीं किया जा सकता, जैसे बहुत डीप जो माइंस खुद चुकी हैं पहले से, तो उनमें और ज़्यादा डीप आप नहीं जा सकते हो, तो कुछ समय के लिए उसमें मतलब
आप उनको यूज़ नहीं कर सकते। पोटेंशियल रिसोर्सेज जो कुछ समय बाद आपका जिनमें यूज़ हो सकता है या जिनमें पोटेंशियल है आगे चलकर यूज़ होने की, दिस कैन बी डेवलप्ड एंड यूज्ड इन नियर फ्यूचर। जैसे अफ्रीका में अभी भी बहुत कम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं, और जब ये धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी विद टाइम तो ये और ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है। अफ्रीका में धीरे धीरे इस पर काम चल रहा है। लेटेंट रिसोर्सेज जो अभी तक मैन को पता नहीं है, जैसे पुराने टाइम पे पेट्रोलियम एक लेटेंट रिसोर्स था, इंसान को पता ही नहीं था इसके यूज़ के बारे में, बस एक कोल जैसे था, एक ब्लैक ऑब्जेक्ट था, तो उसके इस्तेमाल के बारे में पता नहीं था। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी अभी भी जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है, तो वो क्या हो जाती है, आपकी लेटेंट रिसोर्सेज हो जाती है जो आगे शायद कभी पता चलेंगी। रेन्यूएबिलिटी के बेसिस पे क्या होती है, जो यानी रिसाइक्लेबल है कोई रिसोर्स की नहीं, उसके बेसिस पे हम लोग 4 तरीके में डिवाइड करते हैं। पहले इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स जो कभी ख़त्म ही नहीं होंगी, जैसे एयर वाटर ये सब कभी ख़त्म नहीं होंगी। एग्जॉस्टिबल जो शायद अभी ख़त्म हो जाए, जैसे आपने लकड़ी को जला दिया, आग लगा दी, तो वो ख़त्म होगी एक तरीके से, तो वो क्या हो जाएगी आपकी एग्जॉस्टिबल रिसोर्स। या फिर आपने किसी चीज़ को एक बार रिसाइकल कर लिया, 2 बार रिसाइकल कर लिया, लेकिन उससे ज़्यादा बार आप नहीं कर पा रहे, तो वो सब एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है जो कुछ टाइम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। रेन्यूएबल जैसे प्लांट्स एंड एनिमल जो आगे फ्यूचर में प्रोड्यूस हो सकते हैं। अभी आपने किसी एनिमल को मार के खा लिया, चिकन खा लिया मान लीजिए, या कोई आपने सब्ज़ी बनाकर प्लांट खा लिया, तो आपने फिर से खेती करी, आपके पास सीड्स थे, आपने उसको रिप्रोड्यूस कर लिया, तो वो रेन्यूएबल रिसोर्सेज हो गया। नॉन रेन्यूएबल जैसे कोल पेट्रोलियम, जो आज आप कोल पेट्रोलियम निकाल करके इस्तेमाल कर रहे हैं, वो फ्यूचर में आपको शायद नहीं मिलेगा, या उसको बनने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं कोल एंड पेट्रोलियम को बनने में। तो इस तरीके से ये क्या हो जाती है, नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। हमने पहले ही जैसे नेचुरल रिसोर्सेज के कंपोनेंट्स को देखा था, वैसे ही अब हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज के कंपोनेंट्स को भी देख लेते हैं। समझ लिया ही था हमने ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होती है, जो हमारे टैलेंट्स, हमारी स्किल्स, हमारा जो एक कैपेसिटी है चीज़ों को सोचने के बारे में, या चीज़ों को रिसोर्सेज बनाने के बारे में, या उनसे कुछ काम लेने के लिए उनका यूटिलाइजेशन करने का, तो वही क्या है, हमारी स्किल्स ही हमारा ह्यूमन रिसोर्स है। अब ह्यूमन रिसोर्स किन किन चीज़ों से बना होता है, ह्यूमन पॉपुलेशन से, हाउस बिल्डिंग सेटलमेंट ह्यूमन कैसा कर रहा है, कैसा कल्चर है, फैक्ट्री इंडस्ट्री लगा रहा है, एग्रीकल्चर कैसा कर रहा है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा यूज़ कर रहा है, सोशल कल्चरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स बना रखे हैं या कोर्ट्स बना रखे हैं, या जो भी चीज़ें बना रखी है उसने, एनजीओज बना रखे, तो जो भी इंस्टीट्यूशन है बेसिकली ये सारी चीज़ें मिलकर हमारे ह्यूमन रिसोर्स या हमारे कल्चर को डिफाइन करती हैं। सो ये बहुत ही शॉर्ट में एक एक्सप्लेनेशन था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। अगर आपको इसकी इन डिटेल कोई भी चीज़ें आपको लिखने के लिए कंटेंट चाहिए, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं हैंड रिटन नोट्स शेयर कर देता हूँ, या फिर बुक का भी आपको कंटेंट मिल जाएगा जिस भी बुक से मैंने ये सोर्स लिया है। और अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।